Good morning, friends. I'm again your friend गुरप्रीत सिंह साहनी. फ्रेंड्स, अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि एक बात चल रही है इस कोविड वैक्सीन को लेके, है ना. कोविड की वैक्सीन को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन हो रखा है लोगों के माइंड में. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि मुझे इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाना चाहिए. तो आज हम आपको जानकारी देंगे कोविड वैक्सीन क्या है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं, और ये जो हल्ला मार्केट में किया जा रहा है, लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये कहाँ तक सच है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ वायरस को फाइट करने के लिए ही बनाया जाता है. अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आज तक अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है. तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन दी जाती है वायरस को फाइट करने के लिए. अब जैसे हमारे शरीर में वायरस आता है, वायरस की एक क्वालिटी है कि वो जब किसी लिविंग सेल में होता है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जब लिविंग सेल के बाहर होता है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है. तो इसलिए जब हम स्टडी करते थे तो कहते थे कि जो वायरस है वो एक बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग के. उसके अगर सेल के स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करें तो उसमें काफ़ी सारी डिफरेंस चीज़ें आती हैं जो कि उसको डिफाइन करती हैं कि वो लिविंग है भी और नहीं भी है. तो वायरस के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज हमारे मेडिकल साइंस के लिए, वो ये है कि वो बॉडी के बाहर बिहेव करता है नॉन लिविंग की तरह, और जब किसी की बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है तो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है. अब वायरस को फाइट करने के लिए इस टाइम पे हमारे पास जो मेडिसिन हैं वो कारगर नहीं है. हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस बॉडी की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि हमारी बॉडी उस वायरस को फाइट कर सके. ये एक कह लीजिए कि गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है हमें कि हमारी बॉडी जो है वो फाइट कर सकती है वायरस को. हम खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं. अब जो वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन हमारी बॉडी के डिफेंस को मजबूत करती है उस वायरस से फाइट करने के लिए. अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डेप्थ में बताता हूँ. अब क्या होता है कि जैसे एक वायरस है, वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, फिर बॉडी उससे फाइट करने की कोशिश करेगी. इसमें जो जीतेगा उसकी जीत हो जाएगी. अगर आपके डिफेंस सिस्टम की जीत हो गई तो आप जीत जाएंगे. अगर वायरस जीत गया तो आपका डिफेंस उसके फाइट नहीं कर पाया तो वायरस जीत जाएगा, आप बीमार पड़ जाते हैं. लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है जो गॉड के द्वारा दी गई है कि हमारी बॉडी वायरस को अपने आप फाइट कर सकती है. अब उसके लिए क्या होता है कि बॉडी को उस वायरस से सेंसिटाइज कराना पड़ता है. बॉडी को आभास होना पड़ता है कि वायरस शरीर में आ गया. तो इसके लिए क्या करती है साइंस? उस वायरस को एटीन्यूएट कर देते हैं. हम कहते हैं एटीन्यूएटेड वायरस, लाइव एटीन्यूएटेड वायरस. मतलब जो वैक्सीन बनाई जाती है वो एक्चुअली में एक लिविंग वायरस होता है जिसको एटीन्यूएट कर देते हैं. एटीन्यूएट मतलब क्या हो गया कि उसकी बीमारी करने की क्षमता को ख़त्म कर देते हैं. एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ. सपोज करिए एक आपके घर में कोई मच्छर आ जाता है और उस मच्छर की काटने की क्षमता हम ख़त्म कर देते हैं. वो आपको काट नहीं सकता, खाली दिखेगा घूमता हुआ. तो जब मच्छर घूमता दिखेगा तो हम क्या करेंगे? हम वो प्रिकॉशन लेंगे. आप कोई कॉइल जलाएंगे या कोई रिपेलेंट जलाएंगे या स्प्रे मार देंगे उस पर. तो ऐसे ही होता है, बॉडी को सेंसिटाइज करने के लिए एक लिविंग वायरस को जिसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता खत्म कर दी जाती है, वो बॉडी को इंट्रोड्यूस किया जाता है. बॉडी का डिफेंस अपने आप को उसके अगेंस्ट में तैयार कर लेता है, और कल को जब वो बीमारी हमें अटैक करने लगती है तो हमारा डिफेंस उसके लिए तैयार होता है. इस तरह से वैक्सीन काम करती है. फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मेडिकल इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाइड. तो अभी क्या है, जैसे ये कोविड की वैक्सीन बनाई गई, तो कोविड की जो वैक्सीन हमें इंट्रोड्यूस करी जाती है, ये तो आप समझ लीजिए कि एक्चुअली वायरस है, लिविंग वायरस है, और उस वायरस की बीमारी पैदा करने की क्षमता को ख़त्म करके हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस किया गया. हमारी बॉडी उसमें इम्यूनिटी डेवलप करती है. अब जो वैक्सीन्स होती हैं इनके ना अलग अलग पीरियड्स होते हैं काम करने के. कुछ वैक्सीन्स आपको इम्यूनिटी देंगी 1 महीना, कुछ देंगी 3 महीना, कुछ इम्यूनिटी आपको दे देंगी 6 महीना, कुछ दे देंगी 1 साल. कुछ हैं वैक्सीन्स उसको हम एक बार लगाते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए भी इम्यूनिटी दे देती हैं. वो अलग कैटेगरी है. उस बीमारी से भी जब इंसान सफ़र करता है तो एक बार सफ़र होकर उसको ज़िंदगी भर उसकी इम्यूनिटी मिल जाती है. तो उसकी वैक्सीन से भी अगर आप लगवा दें आपको ज़िंदगी भर इम्यूनिटी दे सकती है. अब हम आते हैं स्पेशली इस केस में जो कोविड की वैक्सीन है.
कोविड की वैक्सीन जब इंट्रोड्यूस करी गई थी, जब हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करी जाती है, जहाँ वो लगाई गई है, तो उसका जो इफेक्ट है वो 6 मंथ्स तक है। मतलब 6 मंथ्स के बाद वो आपके शरीर से आउट हो चुकी है, उसका कोई रिमेम्बरेंस, कोई भी चीज़ बॉडी में नहीं है। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आने थे वो साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं 6 मंथ्स के अंदर अंदर, उसके बाद उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। तो इसलिए उस पर कंसर्न होने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है, जैसे भी मैं कई फ्रेंड से बात कर रहा था, कुछ लोग नेगेटिव चीज़ें भी मार्केट में बताने लगते हैं, तो उनका ये सवाल आया था कि कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जितनी भी मेडिसिन यूज़ करी जा रही हैं, अगर आप कंपनी को सामने बिठा के बात करेंगे तो कंपनी एक्सेप्ट करेगी कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं आपको एक सॉल्ट बताता हूँ जो एंटी डायरियल में यूज़ किया जाता है। मतलब अगर किसी को डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, उसमें वो मेडिसिन यूज़ करी जाती है। उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल के ऊपर क्लियरली कंपनी ने डिफाइन किया हुआ है कि इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो चूहों के अंदर कैंसर हो गया था। उसमें लिखा हुआ है, दिस मेडिसिन हैज़ नोन टू कॉज कैंसर इन द माइस अंडर द ट्रायल पीरियड। उस मेडिसिन से बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि इसको जो इंसान लेगा तो इसमें चूहों में इसके ऊपर कैंसर हो गया था इसको लेने से। अब ये क्लियर बताया जा रहा है। अब इसके ऊपर कोई हाई हल्ला क्रिएट कर लेगा कि वो जो है कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, इससे कैंसर होता है, तो जितने लोग ले रहे हैं उन सबको कैंसर नहीं हो रहा है। अभी जितने लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनमें से मैं गारंटी कहता हूँ 80% लोगों ने वो एंटी डायरियल मेट्रोनिडाजोल ली होगी अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो जितनी भी मेडिसिन हैं, इन सबके साइड इफेक्ट्स हैं। जितने पेन किलर हैं, ये एसिडिटी कॉज करते हैं, लिवर पे इफेक्ट डालते हैं, किडनी पे इफेक्ट डालते हैं। लेकिन मेडिकल में हम कहते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो। कोई भी चीज़ का हम पहले देखते हैं रिस्क क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। अगर हमारे इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क बड़े पोटेंशियल होते हैं। कि अगर हमने देखा कि एक मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और रिस्क बहुत कम है, तो रिस्क तो तब भी होगा। लेकिन अगर हम उस मेडिसिन को नहीं यूज़ करेंगे तो एक बड़ा रिस्क है कि उस पेशेंट की जान जा सकती है। तो हम ट्रायल करके देखते हैं कि अगर हमने मेडिसिन को यूज़ करी और पेशेंट ठीक होता है तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो में बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है, तो हम उस ड्रग को, उस मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं। इसमें कोई भी अचंभे वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लेना कि जिनको कोविड वैक्सीन दी गई है उसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ब्रेन में क्लॉटिंग हो सकती है, वो हो सकती है। मे बी 1 लाख में किसी एक को वो भी हो सकती है, होएगी कोई गारंटी नहीं है। ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना, इसको डिफाइन करना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है फ्रेंड्स। तो इतना आसान नहीं होता इसी को समझना। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो एक हम मार्केट के अंदर इस चीज़ की क्रिएट हो रही है, लोगों के बीच में बात हो रही है कि कोविड वैक्सीन ली, उसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर ब्रेन को डैमेज हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है। ऐसे कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। अगर होती तो मेडिकल साइंस इसका कोई ना कोई और रास्ता निकालता। और अभी हमें तो इसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए वैक्सीन को लिए हुए, तो अगर कोई भी दिक्कत होती भी तो उभर के आ जाती या भी ख़त्म हो चुकी होती। तो आप और हम सब लोगों ने वैक्सीन ली, परफेक्टली सेफ थी, इट वॉज अ गुड ऑप्शन, हमें वैक्सीन लेनी चाहिए थी। और आप और हमने वैक्सीन ली है, हमने अपनी सेफ्टी रखी है, हमारी कंट्री की सेफ्टी रही है, लोगों की सेफ्टी रही है, वरना डेथ केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते थे फ्रेंड्स। तो कभी भी ना इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं करने चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, डेप्थ को समझो। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उस डेप्थ को समझें। जब आप इस डेप्थ को समझ गए हैं तो समझ लीजिए कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो होना था सो हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इस जो कंडीशंस है हमारी बाकी मेडिकल की चीज़ें, उससे हमें अपने आप को ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है कि दोबारा अगर कोई भी ऐसा वायरस इंट्रोड्यूस होता है समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, अपनी इम्यूनिटी की आप स्ट्रॉन्ग करके रखिए। अब मैं अगला वीडियो कुछ दिनों के बाद बनाऊंगा जो बेसिकली होगा हमारी इम्यूनिटी के ऊपर, कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड करें। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें, और जिन जिन को आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मिले उसे आप शेयर करें फ्रेंड्स। मेरे इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सकें। एंड आई ऑलवेज से शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अपने लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करें ताकि वो इन छोटे मोटे डाउट्स और इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। सो आई विश यू ऑल द लक एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ वेरी वेल हेल्थ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।